ना मौला दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर एक नजर कुन सुएमा ऐ अशरफे जमाना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्ता राज कलीदे करम कुशा व अहसना मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमला मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नमा क़द खुलिक़ता कमा तशाउ। हजार बार बशोयम देहंज़ मुश्को गुलाब वनूज़ नामे तो गुफ्तन कमाले बेअदबीस। मुस्तफ़ा की मोहब्बत में अपने बिस्तरों के आराम को छोड़कर कुर्सियों पर बैठकर नबी का जलसा सुनने वाले मेरे भाइयों, अगर आपको ये लगता है कि हम नबी की मोहब्बत में आए हैं तो जिसको जिसको अपने नबी से जितना प्यार है उतनी जोर से पूरा मजमा आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक, ऊपर से नीचे तक जरा जोर से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाह सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, बड़े बड़े उलमा शोरा जिनको आपने मदऊ किया था वह सब अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ ला चुके हैं। मिंबर मुस्तफ़ा के शहर के अमायदीन तशरीफ फरमाएं, शहर के जगह उलमाए किराम तशरीफ फरमाएं। इन बड़े लोगों के बीच में एक बच्चा हाजिर है सिर्फ इसलिए कि मुस्तफ़ा के दीन पर किसी के बाप की जागीर नहीं है, नबी के दीन किसी के अप्पा के प्रॉपर्टी नहीं है। मुस्तफ़ा जाने रहमत की शरीयत किसी के घर की नौकरानी नहीं है। शरीयत को अपने हिसाब से चलाएगा ये तुम्हारे बाप ने तुमको अख्तियार नहीं दिया है। मुस्तफ़ा की शरीयत का मामला ये है, नबी जो चाहते हैं वो होता है, जो कयामत तक चाहेंगे वही होता रहेगा। एक बात बहुत सफाई के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, मैं लफ्ज़ी करने का आदी नहीं हूँ, लेकिन एक बात है जो बहुत क्लियर कट अंदाज में बताना चाहता हूँ मैं आपको। ये इतना ठाठे मारता हुआ मजमा है, बड़े शानदार लोग हैं। नेपालगंज के रग रग से मैं वाकिफ हूँ। नेपालगंज में लोग किस ख्याल के हैं ये मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। किसके अंदर मुनाफिकत भरी है, कौन आपके मुंह पे आपकी तारीफें करता, पीठ पीछे बुराई करता, एक एक बच्चे को मैं पहचानता हूँ। इसलिए एक बात याद रखना मेरे भाई, दुनिया का एक निजाम है, दुनिया का एक मामला है, दुनिया का एक मरहला है, दुनिया का एक मसला है। हर कोई तारीफ करता है तो अपने अपनों की तारीफ करता है, हर कोई गुण गाता है तो अपने अपनों की गुण गाता है, हर कोई दुनिया की तारीफ करने पे लगता है तो अपने करीबियों की तारीफ करता है। लेकिन अल्लाह की कसम, अगर तुम इस्लाम के सच्चे सिपाही हो ना तो तुम्हें करीबियों का नहीं, अपनों का नहीं, मुस्तफा के शहजादों का जिक्र करना भी जरूरी होगा। अगर तुम्हें ये मानना है तो मुस्तफा के खानदान का जिक्र ही करना होगा। लेकिन एक बात याद रखना मेरे भाई, ये जरूरी नहीं है कि अगर हम किसी का जिक्र करें तो बगल में दूसरे की तौहीन करेंगे। हमारा अहले सुन्नत का अकीदा ये है जिसमें बड़े बड़े उलमा के कलम रुक गए हैं। आज चंद किताबें पढ़ने वाले, फेसबुक से कॉपी पेस्ट करने वाले, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इल्म लेने वाले, वो उलमा को मसले बताते चल रहे हैं, उलमा को शरीयत का तरीका बताते चल रही है। जिन उलमा ने तुम्हारे कान में अजान पड़ी है, जिन उलमा ने तुम्हारे बाप को पेशाब करने का तरीका बताया है, जिन उलमा ने तुम्हारे बाप का निकाह पढ़ाया है, जिन उलमा ने तुम्हारी हर कदम पे रहनुमाई करवाई है, आज तुम उलमा के बारे में तुम्हारी इतना दिमाग खराब हो गया है, इतनी तुम्हारी ज़बान में जोर आ गया है। अल्लाह की कसम खा के कहता हो, नबी फरमाते हैं मन अहान आलिम फक़द अहानी व मन अहानी फक़द अहान अल्लाह। मुस्तफा फरमाते हैं जिसने किसी आलिम की तौहीन कर दी गोया जिसने मुस्तफा की तौहीन कर दी, और जिसने मुस्तफा की तौहीन कर दी उसने खुदा ताला की तौहीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत यस्लबा माशाअल्लाह। एक जो उलमा बैठे हैं बहुत सारे लोग हैं, सब मुझसे इल्म में अमल में ज्यादा है। आप भी बैठे, इस शहर का माहौल कुछ ना आतिमत पसंद, जिनको शरीयत का इल्म नहीं, जिनके चेहरे से शरीयत की झलक भी नहीं चमकती,
जिन्हें मुस्तफा की शरीयत से दूर दूर तक का वास्ता नहीं है, वो होटलों पे चौराहों पे मुफ्ती बने घूम रहे हैं, जगह जगह वो फतवा देते घूम रहे हैं। एक गिरोह है इसी शहर में जो उलमाए अहले सुन्नत को, मसलके आला हजरत के मानने वाले उलमा को नासबी कहता है। और सिर्फ कहता नहीं है, अपने फेसबुक पोस्टों में, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने व्हाट्सएप पे बाकायदा वो कहते हैं कि बरेलवी नासबी। बरेलवी नासबी, सुने पहले नासबी कहते किसको है? नासबी का मतलब क्या होता है? नासबी ऐसे गिरोह को कहा जाता है जो हजरत अली और उनकी औलाद से दुश्मनी और अदावत रखता है, जो हजरत मौला अली और उनके अहलो अयाल से दुश्मनी रखता हो, अदावत रखता हो, हसद रखता हो, जलन रखता हो, बुग़्ज़ रखता हो, उसे नासबी कहा जाता है। ये उलमा कहते हैं अल्लाह की कसम, इनसे आप हलफ लेके कहलवा दो, इनमें से एक छोटा से छोटा हमारी जमात का मौलवी जिसे सिर्फ ये सत्तर कुरान भी सही से पढ़ाना नहीं आता, अगर उससे पूछो मौला अली के बारे में तुम्हारा अकीदा क्या है, तो अल्लाह की कसम वो डंके की चोट पे कहता है अली के आगे तो पूरी दुनिया को मैं छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन मौला अली हमारे सरों के ताज बनने के लिए। और तुम उन्हें नासबी कहते हो, तुम उन्हें नासबी खारजी कहते हो। आओ सुनो, इसी तुम्हारे नेपालगंज का एक बहुत बदतमीज मौलवी है, बहुत तहरिया टाइप का मौलवी है, नाम नहीं बताऊंगा। जिस दिन जरूरत पड़ी शबीउल हसन बहुत क्लियर कट वाली बात करते हैं। उससे पूछा गया बता जरा इमाम हजरत अमीर मुआविया के बारे में तेरा क्या ख्याल है? अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा यह है, नबी फरमाते असहाबी का नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, मेरे सहाबा ये सितारों की मानिंद है, तुम इनमें से जिसकी भी पैरवी करोगे अल्लाह तुम्हें हिदायत अता फरमा देगा। नबी फरमा रहे मेरे सहाबा की इक्तदा करो, पैरवी करो। और ये जालिम मौलवी कह रहा है कि अमीर मुआविया पे अल्लाह की लानत है। ऐसे खबीस मौलवी पे अल्लाह और रसूल पूरी दुनिया के तमाम मखलूक की लानत है। अब सुना अमीर मुआविया कौन है? अमीर मुआविया किस जात का नाम है? सुनो, पहले सबसे बड़ी बात ये, हजरत अमीर मुआविया और हजरत अली के दरमियान जो थोड़ा सा जंग का मामला बना, लफड़े का मामला बना, लड़ाई की नौबत आई, उसमें हम जैसे छोटे छोटों को बोलने का हक ही नहीं, हमें बोलने का हक ही नहीं है। अगर तुम हजरत अली की तरफदारी कर दोगे तो एक सहाबी रसूल की तरफ से लापरवाही हो जाएगी। अगर तुम हजरत अमीर मुआविया का साथ देखो तो हजरत अली की तरफ से तुम्हारे दिल में कुदूरत हो जाएगी। इसलिए उलमा फरमाते ऐसे मसलों पे खामोशी अख्तियार करें। अब सुने जरा, हजरत अली एक ऐसी जात का नाम है जिसपे पूरी दुनिया का इत्तेफाक है कि वो वलियों के सरदार हैं। अब आइए, बोलने का हक हमें क्यों नहीं है? हजरत मूसा जब वो तूर पे चले गए 40 दिन के लिए, उनकी कौम ने बछड़े की पूजा शुरू कर दी। हजरत मूसा जब वापस आए ना, उनके भाई हजरत हारून थे, उनसे पूछा हारून मेरे पीछे ये तुमने क्या कर दिया? हजरत हारून चुप रहे। हजरत मूसा ने उनकी दाढ़ी पकड़ के खींची और हजरत हारून के चेहरे पे तमाचा मारा। अब जरा ईमानदारी से बताओ, नबी की तौहीद करने से आदमी काफिर होगा कि नहीं होगा? दाढ़ी पकड़ के खींचना मुस्तफा की तौहीद, दाढ़ी पकड़ के खींचना नबी की तौहीद है कि नहीं है? नबी के चेहरे पे तमाचा मारना नबी की तौहीद है कि नहीं? लेकिन है पूरे नेपालगंज में कोई एक बंदा जो खड़ा होकर कह दे कि हजरत मूसा काफिर हो गए? है किसी मौलवी में हिम्मत जो ये खड़ा होकर कह दे हजरत मूसा काफिर हो गए?
नहीं कह सकते। क्यों? ऐसी जगहों पे कहा जाता है वो भी जिसने मारा वो भी नबी है, जिसने मार खाया वो भी नबी है। ये बड़ा बड़ा का मामला है, इसमें हम लोगों को बोलने की जरूरत। उसी तरह हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया का एक बड़े बड़ों का मामला है। इसमें दाढ़ी मुंडों को, इसमें खड़े खड़े पेशाब करने वालों को, इसमें शरीयत का मजाक उड़ाने वालों को, इसमें दाढ़ी में खिलदान लगाने वालों को, इसमें दिन रात अय्याशी करने वालों को। जब इन उलमा को बोलने का हक नहीं है तो तुम्हें बोलने का हक किसने अता फरमाया? तुम्हें बोलने का हक किसने अता फरमाया? एक बात सुनिए और दूसरी सुने। हजरत अमीर मुआविया कौन है? हजरत अमीर मुआविया हजरत उम्मे हबीबा नबी की बीवी के सगे भाई, यानी मुस्तफा जाने रहमत के सगे साले हैं और हम पूरी दुनिया के मुसलमानों के मामू हैं। और आगे तो और अल्लाह के नबी ने उनको वही लिखने की ड्यूटी अता फरमाई। कुरान उतरता था, हजरत अमीर मुआविया लिखते थे। और आगे बढ़े, ये शान हजरत अमीर जिसका तुम जलसा कर रहे हो, गौसे आजम का जलसा कर रहे हो, उन्होंने क्या कहा अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में? एक बंदे ने सवाल किया, हुजूर आजकल कुछ लोग हैं जो अली अली के चक्कर में अमीर मुआविया की बुराई करते हैं। ये आज की पैदावार नहीं हो तुम, ये बस समझो कि तुम बड़ा तीर मार रहे हो। तुमसे पहले तुम्हारे परदादा दादा ये काम कर गए हैं। सुनो जरा कान खोल के, मौला अली का नाम लेना हर सुन्नी की शान है। मौला अली पे जान कुर्बान करना, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, ओ जाहिलो, जहां तुम्हारा पसीना नहीं गिरेगा, हम मौला अली के नाम पे गद्दार करवाने को तैयार है। तुम मौला अली की बात हमसे बराबरी करते हो। आओ जरा सुनो। गौसे आजम से पूछा, हुजूर कुछ लोग हजरत अमीर मुआविया को बुरा भला कहते हैं, आप उनके बारे में क्या ख्याल करते हैं? जबकि हजरत गौसे आजम की शान है कि ईशा के वजू से 40 साल तक फजर की नमाज पढ़ी। नबियों में कोई एक नाम ऐसा नहीं मिलता कि किसी नबी ने ये काम किया हो। लेकिन आप क्या कहेंगे, गौसे आजम नबियों से बड़े हो गए? नहीं। अब सुनो, गौसे आजम फरमाते हैं अमीर मुआविया मुस्तफा के सहाबी है। हम जैसे 1000 अब्दुल कादिर आ जाए, हजरत अमीर मुआविया जब जंग में जाते थे, उनके घोड़े का पैर जहां पड़ता था उस मिट्टी के बराबर भी अब्दुल कादिर नजर नहीं आ रहा है। उस मिट्टी के बराबर भी अब्दुल कादिर नजर नहीं आ रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा। माशाअल्लाह। ये जालिम हजरत अमीर मुआविया को बुरा भला कहते हैं, इनको मालूम नहीं तुम उनकी बुराई करके और किसकी बुराई कर रहे हो? हजरत इमाम हुसैन के बड़े भाई जिनको हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा जाता है, उन्हीं ने तो हजरत अमीर मुआविया से सुलह फरमाई थी। उन्हीं ने तो हजरत मुआविया से हाथ मिला के बात कराई थी। हुसैन को मानते, उनके बड़े भाई की नहीं मानते, और तुम आए हो अपने आप को हुसैनी कहते। तुम्हें शर्म नहीं आती जरा बराबर? अगर तुम अमीर मुआविया को बुरा कहते हो, इसका मतलब यह है कि हजरत इमाम हसन ने अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफत देके गलत काम किया था। है कोई बंदा नेपालगंज में जो ये कहते कि हजरत इमाम हसन ने गलत किया था? नहीं। तुम्हारी समझ कहां चली गई है यार? तुम्हारी खोपड़ी में है या बाबा रामदेव का गोबर भरा है? तुम्हें समझ नहीं आ रही बातें? जिससे तुम्हारे नबी के नवासे सुलह करें, उससे ये नबी का इश्क भरने वाले, नबी का दम भरने वाले जालिम उनकी बुराई कर रहे हैं। और आगे बढ़े, अगर आप कुछ लोग कहते कि यजीद के बाप थे इसलिए हम उनको बुरा कहते हैं, तो अगर यजीद के बाप में अगर बाप बिगड़ जाए बेटा सही हो जाए, बेटा बिगड़ जाए बाप सही हो जाए, तो एक का इल्जाम दूसरे पे नहीं डाला जाता। और अगर ये इल्जाम तुम डालोगे तो फिर हजरत नूह के बारे में क्या कहोगे, जिनको अल्लाह ने नबूवत अता फरमाई और उनका बेटा काफिर बन गया? क्या कहोगे? हजरत नूह भी काफिर है माशाअल्लाह रब्बिल आलमीन। इसलिए अगर बाप अच्छा है, बेटा
तो बेटे की बुराई की वजह से बाप की बुराई नहीं की जाए। अच्छा, ये इतने बड़े जालिम है कालिदा, यही कहते हैं कि यजीद का बेटा बड़ा अच्छा था। यजीद के मरने के बाद लोगों ने कहा तुम हाकिम बन जाओ। उसने कहा जिस कुर्सी के पाए में, जिस कुर्सी के पैर में इमाम हुसैन और अहले बैत का खून लगा हो, उस कुर्सी को मैं कैसे कबूल कर लूं। ये यजीद के बेटे की तो इज्जत करते हैं, लेकिन यजीद के बाप जो नबी के सहाबी हैं उनकी बुराई करते हैं। अकल देखें इनकी कहां मारी गई है। और आगे बढ़े जरा, हजरत अमीर मुआविया का इश्क रसूल देखो। तुम्हारा इश्क रसूल ढोंग है, तुम्हारा इश्क रसूल फर्जी है, तुम्हारा इश्क रसूल धोखा है। चेहरे पे दाढ़ी रोज घसीटते हो और कहते हो कि हम हुसैन वाले हैं, नमाज एक वक्त पढ़ने नहीं जाते, कहते हो हम हुसैन वाले हैं, उलमा को मुनाफिक कहते हो। मुनाफिक का हुक्म जानते हो? अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फल, मुनाफिक को जन्नत के सबसे निचले गड्ढे में डाला जाएगा। और याद रखो, अगर हमने किसी पे कोई इल्जाम लगाया और वो इल्जाम साबित नहीं हुआ, वो इल्जाम पलट के हमारे ऊपर आ जाता है। अब मियां जी जरा बताओ, तुमने जिनको मुनाफिक कहा, जिनकी तुमने इमामों की बुराई करी, उन पे अगर इल्जाम साबित नहीं हुआ तो तुम क्या हुए? खुद से सवाल करना जाके बिस्तर पे। अब सुने, हजरत अमीर मुआविया का जब इंतकाल होने लगा तो अपने घर वालों को बुलाया और कहा हो लोगों, जब मैं मर जाऊं, मैं दुनिया से चला जाऊं ना, तो मैंने अपने असासे में, अपनी विरासत में थोड़े से मुस्तफा के नाखून रखे हैं। मुस्तफा ने कभी नाखून काटा था? हजरत अमीर मुआविया कहते हैं मैंने उन नाखूनों को बड़ी हिफाजत से रखा है। जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरे कफन में उन नाखूनों को मेरे साथ दफन कर देना। दुनिया ने पूछा था ओ अमीर मुआविया बताओ तो सही, ऐसा क्या करोगे? हजरत अमीर मुआविया कहते हैं कब्र में जब फरिश्ते पूछेंगे, हश्र में जब अल्लाह पूछेगा अमीर मुआविया क्या लेकर आए हो, तो मैं कहूंगा मुस्तफा जाने रहमत के नाखून लेकर आया हूं, मुस्तफा जाने रहमत के बदन का हिस्सा लेकर। तुम कहते हो अमीर मुआविया गलत है? मैं शर्म नहीं आती तुम्हें जरा बराबर? एक आखिरी बात सुन लो, हम अपने आप को सुन्नी कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी है। अच्छा हजरत, थोड़ी सी माजरत के साथ अगर 2-4-5 मिनट मेरा ज्यादा हो जाए, बड़ी माजरत के साथ हाजी साहब से, उनके सारे लोगों से, आप सब लोगों से थोड़ी सी बात, एक आखिरी बात है हाजी साहब, बड़ी अहम बात है। मैं सच बताऊं, इस प्रोग्राम के खातिर मैं बड़े बड़े प्रोग्राम छोड़ देता हूँ और अल्लाह की कसम आज तक हाजी साहब से किसी भी से नजराने का मुतालबा करके तकरीरें नहीं करता हूँ। इसी नेपालगंज शहर में हाजी साहब एक बंदे ने कहा था इनको 7,500 रुपया इंडियन मिलता है नेपालगंज में, इंडिया में कोई पूछेगा नहीं। ऐसे बदतमीजों को बता दूं शबीउल हसन 1 लाख रुपया भारतीय का महीना कमाते हैं। तुम्हें लगता क्या है रोजी तुम देते हो? तुम्हें लगता क्या है तुम्हारे हाथ में अल्लाह ने रोजी रखी है? तुम जैसे बड़े बड़े तुर्रम खान नेपालगंज के कब्रिस्तानों में पड़े हैं, जिनकी वजह से ये नेपालगंज जाना जाता था। तुम्हें क्या लगता है तुम नहीं मरोगे? आप सुनो आखिरी बात, एक सुन्नी था लेकिन उसकी दोस्ती थी शियों से। क्या बात है? बहुत काम की बात बता रहा हूं, अगर समझ जाओगे तो काम आगे बढ़ जाएगा। सुन्नी था, सुन्नी अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहता था, लेकिन शियों से दोस्ती भी थी, उनसे मिलता जुलता भी था, उनके साथ खाता पीता भी था, बैठता उठता भी था। लोगों ने बहुत समझाया तो कहता हजरत हम तो टनाटन वाले हैं। आज भी कहते नहीं है, आज भी कहते हम तो टनाटन वाले। सुन जरा उसका अंजाम क्या हुआ। जब उसकी मौत का वक्त आया, बिस्तर पे पड़ा है, दम नहीं निकल रहा है, सांस नहीं निकल रही है, उसकी मौत नहीं आ रही है। लोग जब उससे बातें करते हैं तो बातें बड़ी अच्छी कर ले रहा है, लेकिन जब कहते मरते वक्त कलमा पढ़ ले तो कहता बहुत कोशिश करता हूं कि कलमा पढ़ लूं, लेकिन जबान से कलमा अदा ही नहीं हो रहा है। लोगों ने पूछा पता ऐसा क्यों है? कहने लगा सुन, मेरे दाहिनी तरफ एक फरिश्ता बैठ खड़ा है, मेरे बाईं तरफ एक फरिश्ता खड़ा है और तलवार लेके मेरे सर पे खड़ा है और ये कह रहा है जिसने हजरत उमर के दुश्मन
हुसैन के नाम पे लोगों को गुमराह मत करो। अच्छा, ये हम लोगों को कितना जल्दी टारगेट करते हजरत ने सुन्नी मौलवियों को। देखो, हम लोग अली अली का नारा लगा रहे थे ना, इन लोगों को जलन हो रही थी। अबे जालिम, तेरे अली अली के नारे से मुनाफिकत की बू आती है। हमारे साथ लगा अली अली का नारा, तब देखे तू अली वाला है। हमारे कदमों से कदम मिला के चल अली के मिशन पे, तब देखे तू अली वाला है। जाके मीटिंग करते हो काठमांडू में शियों के साथ, जाके मीटिंग करते हो बेतहरी गांव पालिका में शियों के साथ, उनके गले में हाथ तो पहनाते हो, उनके खड़े होकर तालियां तो बजाते हो, अपने स्टेजों पे मेहमान खुसूसी तुम बनाते हो। तुम आए हो हमें इस्लाम बताए, हम तुम्हारी नस नस जानते हैं। और नेता लोगों, जिस पर्दे के पीछे तुम छुपे हो, तुम्हारा छुपा हुआ चेहरा परवरदिगार देख रहा है। भाई, मैं बात ईमानदारी से कह दूं, हम सुन्नियों का अकीदा ये है, हजरत मौला अली हजरत अमीर मुआविया से अफजल थे, अफजल हैं और कयामत तक अफजल। सुन्नियों का मुत्तफका अकीदा, इसमें किसी तरह का कोई समझौता नहीं, इसमें किसी तरह का कोई समझौता नहीं। लेकिन मौला अली की आड़ में अगर तुमने सहाबा की गुस्ताखी करी, मौला अली की आड़ में अगर तुमने नबी के सहाबा पे तबर्रा किया, मौला अली की आड़ में अगर तुमने उधमबाजियां करी, तो फिर ये सोच लेना, ये उलमाए अहले सुन्नत गरीब तो जरूर है, ये उलमाए अहले सुन्नत नादार तो जरूर है, लेकिन अल्लाह की कसम जिसके लिए अपनी औकात पे आ जाएंगे, तुम जैसे नेता नितरली पानी भर के नजर आएंगे। समझे? और सुन ले, मैं बिकाऊ मौलवियों से भी कह रहा हूँ, बिकाऊ मौलवियों से भी कह रहा हूँ कि तुम अपनी कमेटी के दबाव में मत आना। और अध्यक्ष लोगों, सेक्रेटरी लोगों, पीछ टाइट करके जाना कब्र में। तुमने मौलवी को हक बोलने से रोका है, तुमने इमाम को हक बात कहने से रोका है। तुमसे भी मैदान महशर में पूछा जाएगा, जब दुनिया गुमराही की तरफ जा रही थी, तो तूने अपने इमाम का सपोर्ट करके दुनिया को यह क्यों नहीं कहा है कि दुनिया को पता कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या। दुनिया में पहले लोग कहते ये अध्यक्ष बने घूम रहे आदि साहब, पेशाब करने का ढंग नहीं है, ठंडी और गर्मी में सुन्नत तरीका इस्तिंजा करने के क्या इनको मालूम नहीं है, और यहाँ है अध्यक्ष बने, सेक्रेटरी बने घूम रहे हैं। तुम्हें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम कहो अल्लाह ने मुझसे अपने घर का काम ले लिया है, मैं दीन का खातिम बन के आया। अध्यक्ष बनता हो तो सारी अध्यक्षता तुम्हारी कब्र में भूल जाएगी, सारा नशा तुम्हारा कब्र में उतर जाएगा। और याद रखो एक बात, सुन्नत में यहाँ से भी ऐलान कर देता हूँ, नेपालगंज वालों, डीजे बंद था, डीजे बंद है, और इंशाअल्लाह डीजे बंद, डीजे अच्छा, ये इतने बड़े चालाक के कार्यक्रम, एक दिन पहले ले जाके मां साहब ने निकाह पढ़वा लेते हैं, 12 दूसरे दिन ले जाते। चोर को बहुत सारे तरीके पता है ना, लेकिन घबराओ मत, बहुत जल्दी मौलाना लोग इस पे भी मीटिंग करने वाले हैं। और जो मौलवी निकाह पढ़ा दिया ना, तो फिर या तो उसका हुक्का पानी बंद हो जाएगा, और या तो फिर वो भरे मजमे में जब जलील कर दिया जाएगा। और उस मौलवी से मैं बहुत साफ लफ्जों में कहता हूँ, तुमने पंगा शबीउल हसन से लिया है, अगर मजमे में नंगा ना कर दूं तो गुलामे आला हजरत मत कहना। अगर तुम्हें भरे मजमे में मैंने जलील नहीं किया, तो तुम्हें बताना मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, तुझे खराब लगे सामने से हट जाओ, सामने से हट जाओ। और ओ नेपालगंज वालों, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जगते, बस एक बोली बोला करो, सबसे आला वो आला। हाथ उठा के अगर ये हाथ तुम्हारे पास नहीं रसूल पाक के सत्ते में मिले हैं तो जोर से बोलो, सबसे आला वो आला।
दीजिए की है बेकसों का सहारा। जोर से कलमा शरीफ पढ़ लो, ला इलाहा